मर्त्यलोक का कल्प वृक्ष। सुरलोक में एक कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष में ऐसा गुण है कि उसके नीचे बैठकर जैसी कुछ इच्छा की जाए वह पूरी हो जाती है। जैसे कोई आदमी उस वृक्ष के नीचे इच्छा करे कि मुझे 1 सहस्त्र अशर्फी मिल जाए तो उसे अशर्फियाँ मिल जाएगी। कोई दूसरी वस्तु चाहे तो वह भी उसे प्राप्त होगी। ऐसे कल्पवृक्ष की मानव जाति बहुत दिनों से इच्छा करती चली आ रही है। जिस दिन से इस बात का पता चला है कि इस विश्व में कल्प वृक्ष का अस्तित्व है, उसी दिन से मर्त्यलोक के निवासी उसका पता लगाने और प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। कारण यह है कि हर एक इच्छा को पूरी करने की, हर एक मनचाही वस्तु को देने की शक्ति जिसमें है, ऐसे बहुमूल्य पदार्थ की आकांक्षा भला कौन न करेगा। सुख प्राप्त करने के लिए समस्त विश्व ललायित है। जिस कल्प वृक्ष के द्वारा सुख की इच्छा आसानी से पूरी हो सकती है, उसे चाहना, उसकी उत्कट अभिलाषा करना स्वाभाविक है। कल्प वृक्ष की खोज करते हुए मनुष्य जाति को लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक वह उस रूप में कहीं भी नहीं पाया जा सकता जैसे कि सुरलोक वाले कल्प वृक्ष के बारे में पुराणों में बताया गया है। अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक ने उस कल्प वृक्ष को ढूंढ निकाला है और प्रमाणित कर दिया है कि वह सर्व सुलभ है। उसे जो चाहे सो आसानी से पा सकता है। सुरलोक की वस्तुएं जब मर्त्यलोक में आती है तो उनका रूप कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, या यूँ कहिए कि स्वर्गलोक की चीज़ों को हमारे चर्म चक्षु ठीक उसी रूप से नहीं देख पाते। देवता लोग अपने लोक में शरीर सहित रहते होंगे, किंतु मर्त्यलोक में कोई देवता शरीर सहित विचरण करता हुआ नहीं देखा गया है। देवता लोग मर्त्यलोक में आते जाते हैं, परंतु वे आँखों से दिखाई नहीं पड़ते। इसी प्रकार कल्प वृक्ष हमारी दुनिया में है तो सही, परंतु उसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु वह अदृश्य होते हुए भी अपने संपूर्ण गुणों से युक्त है। जो कार्य उसके द्वारा सुरलोक में होता है, वही सब कार्य इस लोक में भी हो सकता है। अदृश्य होने के कारण उसकी शक्ल देखने से हम जरूर वंचित रहते हैं, परंतु उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को उसी प्रकार पा सकते हैं जैसे कि देवता लोग पाते हैं। मर्त्यलोक का कल्प वृक्ष है तप। तप का अर्थ है कष्ट सहन करना, परिश्रम एवं प्रयत्न करना। प्राचीन काल में अनेक व्यक्तियों ने तप करके वरदान प्राप्त किए थे। उन वरदानों के बल से वे तपस्वी लोग बड़ी बड़ी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। पौराणिक कथाओं से प्रतीत होता है कि देवताओं को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय तप था। तपस्वी लोग से ही वे संतुष्ट होते थे, क्योंकि ऐश्वर्य को भोगने का अधिकारी केवल तपस्वी परिश्रमी ही है। खीर और मोहन भोग वही पचा सकता है जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो। मंदाग्नि वाले को गरिष्ठ भोजन देना तो मानो उसके मारने का प्रबंध करना है। कहते हैं कि सिंहनी का दूध स्वर्ण के पात्र में दुहा जाता है। दूसरे पात्र में इतनी शक्ति नहीं होती है कि उसमें वह दूध रख सके। इसी प्रकार जो तपस्वी नहीं है, उसमें ऐश्वर्य को धारण करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे अयोग्य आदमी को यदि कुछ मिल जाए तो वे उसे पाकर करीब करीब पागल हो जाते हैं। बच्चे के हाथ में बंदूक और बारूद पड़ जाए तो वे खेल खेल में ही अपना
या दूसरों का भयंकर अनिष्ट कर ले। अतएव परमात्मा ने यह सुनिश्चित नियम बना दिया है कि संपदाएं उन्हीं के पास रहे जो उन्हें रखने के अधिकारी है। अधिकारी होने की सबसे प्रधान कसौटी यह है कि उसमें पुरुषार्थ है या नहीं, इच्छित वस्तु को प्राप्त करने योग्य प्रयत्नमयी उत्कट अभिलाषा रखता है या नहीं। देवता लोग जब इस बात की परख कर लेते हैं तो इसे वस्तु खुशी खुशी दे देते हैं जिसका वह अधिकारी है। भागीरथ जी तप करके गंगा को मर्त्य लोक में लाए। पार्वती जी ने तप करके शिव को वर रूप में पाया। ध्रुव ने तप करके अचल राज्य पाया। एक नहीं अनेकानेक प्रमाण इस बात के मौजूद है कि तप से ही संपदा मिलती है। मनोवांछाएं पूर्ण करने का एकमात्र साधन तप ही है। परिश्रम एक प्रयत्न ही है। क्या देव क्या असुर जिसने भी ऐश्वर्य पाया है, वरदान उपलब्ध किए हैं, तप के द्वारा पाए हैं। अनंत संपदाओं के ढेर अपने चारों ओर बिखरा पड़ा है तो भी कोई उसे तप बिना नहीं पा सकता। समंदर के अंदर अतीत काल से अनेक रत्न छिपे पड़े हैं। उनके अस्तित्व किसी पर प्रकट न था, किंतु जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 अमूल रत्न निकले। यदि मंथन न किया जाता तो 14 क्या, चौथाई रत्न भी किसी को न मिलते। प्रयत्न, परिश्रम और कष्ट सहन करने से ही किसी ने कुछ प्राप्त किया है। अकस्मात छप्पर फाड़कर मिल जाने के कुछ अपवाद कहीं कहीं देखे और सुने जाते हैं, परंतु यह इतने कम होते हैं कि उन्हें सिद्धांत रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूर्व जन्मों का संचित पुण्य एकदम कहीं प्रकट होकर कुछ संपदा अकस्मात उपस्थित कर दे, ऐसा होना असंभव नहीं है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि इन्हीं व्यक्तियों को बिना परिश्रम के भी कुछ चीज़ मिल जाती है, परंतु इसे भी मुफ्त का माल नहीं कहा जा सकता। पूर्व संचित पुण्य भी परिश्रम और कष्ट सहन द्वारा ही प्राप्त हुए थे। इन भाग्य से अकस्मात प्राप्त होने वाले लाभों में भी प्रत्यक्ष रूप से परिश्रम ही मुख्य होता है। परमात्मा की इस सुव्यवस्थित रचना में सब कार्य नियमित रूप से व्यवस्था पूर्वक हो रहे हैं। इसमें पोपो माई का राज नहीं है जहाँ से हर कोई लूट का मूसल उठा ले जावे। यहाँ अनियमित रूप से किसी को एक कण भी नहीं मिलता। कबीर की एक अनुभवपूर्ण वाणी है कि राम झरोके बैठकर सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको देय। झरोखे में बैठे हुए राम सबकी जांच पड़ताल करते हैं। जिनका जितना परिश्रम है उसको उतना ही देते हैं। संसार के बाजार में इस हाथ दे और उस हाथ ले की नीति चल रही है। जो जितना देता है वह उतना पाता है। उद्योगी पुरुष सिंहों को लक्ष्मी प्राप्त होती है और निखट्टू पुरुष दैव दैव भाग्य भाग्य भगते झकते हुए हाथ मलते रहते हैं। तप करने से, एक निष्ठा के साथ विवेकपूर्ण प्रयत्न करने से बड़े बड़े दुर्लभ पदार्थ प्राप्त होते हैं। फावड़े के बल से वीर फरियाद ने पहाड़ तोड़कर एक लंबी नहर खोद निकाली। कालिदास ने भरी जवानी में ओलम 12 खड़ी सीखना शुरू किया और भारत के चमकते हुए साहित्यिक सितारे कुछ ही दिनों में बन गए। एक नहीं असंख्य उदाहरणों को हम अपने आसपास फैला हुआ देख सकते हैं। तपाने से सोना चमकता है, मांजने से धातुएं निखरती है, घिसने से हथियार तेज होता है, रगड़ने से आग पैदा होती है। परिश्रम और प्रयत्न से मनुष्य के भीतर छुपी हुई
अनेकानेक शक्तियाँ और योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। फिर उनके द्वारा वह सब संपदाएं प्राप्त हो जाती है जो कि कल्प वृक्ष द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। यदि अपने घर, कपड़े, शरीर आदि को सुंदर देखना चाहते हैं तो उनकी सफाई में जुट जाइए। मकान को लीप पोत डालिए, कपड़े की धुलाई कर डालिए, टूट फूट को ठीक कीजिए, सजावट में परिश्रम कीजिए। बस आपकी चीज़ें स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बन जाएगी। शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो व्यायाम, मॉलिश, आत्मसंयम आदि के लिए मेहनत कीजिए। थोड़े ही दिनों में शरीर बलवान होने लगेगा। ज्ञान, पैसा, कीर्ति, नेतृत्व, मनोबल, स्वर्ग, मुक्ति, सुख, शांति, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए तप कीजिए। कठिन प्रयत्न, एक निष्ठापूर्ण प्रयत्न, अटूट प्रयत्न सफलता का मूल मंत्र है। आज के कष्टों को भविष्य की स्वर्णिम आशा पर न्योछावर कर देना तप है। यह तप प्रत्यक्ष फलदायक है। सिद्धियां तपस्या की चेरी है। पुरुषार्थी के गले में विजय माला पड़ने का ईश्वरीय सुनिश्चित विधान है। उसको कोई नहीं पलट सकता, कोई नहीं बदल सकता। प्रयत्न करने वाले को आज नहीं तो कल मनोवांछित वस्तु मिलकर रहेगी। जो अपनी मदद आप करता है, परमात्मा उसकी मदद जरूर करता है। मुफ्त में मनचाहा माल लूटने की सुविधा देने वाला यदि कोई कल्पवृक्ष होता भी हो तो वह सर्वसाधारण के लिए कुछ लाभदायक न होगा, वरन हानिकारक सिद्ध होगा। क्योंकि लूट के माल में मनुष्य की बुद्धि अव्यवस्थित हो जाती है। नाना प्रकार के उचित, अनुचित, अनियंत्रित संकल्पों का ऐसा जमघट मन में जमा होने लगता है जिसका परिणाम सर्वनाश जैसा निकलता है। कहते हैं कि एक बार कोई आदमी कल्प वृक्ष के पास पहुंच गया। उसने इच्छा की कि शीतल जल पीने को होता तो बड़ा अच्छा था। इच्छा करने की देर थी कि ठंडा जल सामने हाजिर हो गया। अब उसने स्वादिष्ट भोजन चाहा, वह हाजिर। इसी प्रकार उसने क्रमशः पलंग, बिस्तर, दास दासी, महल, खजाने, राजपट मांगे। वह सब भी मिले। अब जबकि संपत्तियों की ओर से मन भर गया तो उसका चित्त दूसरी ओर को चला। उसे भय लगा कि कहीं कोई हिंसक जंतु न आ जाए। सोचने की देर थी कि दहाड़ते हुए सिंह देवता सामने आ खड़े हुए। अब वह भय के मारे कांपने लगा और मन ही मन ऐसा डरने लगा मानो कि यह सिंह अभी मुझे खाए जा रहा है। यह विचार आया ही था कि सिंह ने उसे धर दबोचा और अपने पेट में पहुंचा दिया। बिना उचित परिश्रम और योग्यता के कुछ मिलने का विधान न्यायकारी परमात्मा ने अपनी सुव्यवस्थित सृष्टि में नहीं रखा है। यदि किसी को किसी प्रकार ऐसा कुछ मिल भी जाए तो वह उसके पास ठहरता नहीं, वरन असहाय पीड़ाएं देता हुआ वह सब वैसे ही चला जाता है जैसे कि वह आया था। भूलोक का कल्प वृक्ष तप है। उत्साह, स्फूर्ति, लगन, धुन, परिश्रम, प्रियता, साहस, धैर्य, दृढ़ता और कठिनाई को देखकर विचलित न होना, यह तप के लक्षण है। जिसने तप द्वारा इन गुणों को पैदा किया, अपने मनोवांछित तत्वों को पाने के लिए खून पसीना बहाना सीखा, वह एक प्रकार का सिद्ध है। कल्प वृक्ष की सिद्धि उसके आगे हाथ बांधे खड़ी रहती है। ऐसे आदमी जो चाहते हैं कर गुजरते हैं, जो चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। नेतृत्व, लोक सेवा, धन उपार्जन, प्रतिष्ठा, ज्ञान, भोग आदि संपदाएं पाने की जिनके मन में लालसाएं उठती हो,
उन्हें सबसे पहले अपने को तपस्वी बनाना चाहिए। आलस्य, प्रमाद, समय का अपव्यय, बकवाद, निराशा, निरुत्साह, अस्थिरता आदि दुर्गुणों को हटाकर तपश्चर्या के सद्गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। यह प्रगति जिस क्रम के साथ होती है उसी क्रम से संपदाएं और वैभव का समूह सामने उपस्थित होता है। याद रखिए, तप ही कल्प वृक्ष है। जिस किसी ने इस दुनिया में कुछ पाया है, परिश्रम से पाया है। आप भी कुछ पाना चाहते हैं तो अदम्य उत्साह के साथ घोर परिश्रम करना अपना स्वभाव बनाइए। इस साधन के फलस्वरूप आपको कल्प वृक्ष जैसी प्रतिभा मिलेगी और उसके द्वारा आपकी सब प्रकार की इच्छा आकांक्षाएं आसानी से पूरी हो जाया करेगी। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1945, पृष्ठ संख्या 19, 20, 21, 22। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।